हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा मैंने तुम्हें एक शेयर किया था आर्टिकल दैट जो बता रहा था बेसिकली कि कैसे आप अपने टोटल जो लोन का टर्म है उसे कम कर सकते हो। तो जो उसका टाइटल का जो मेन टाइटल था उस आर्टिकल का दैट वाज कि 25 साल के आपके होम लोन के टेन्योर को कैसे आप 10 साल कर सकते हैं। तो मैं जस्ट एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सो लाइक द टोटल वैल्यू विच यू बोरो फ्रॉम योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक इट लाइक 50 लाख रुपीज़। सो 50 लाख का अगर हम एक मान के चले एक हाइपोथेटिकल केस में कि 8.50% के इंटरेस्ट रेट से जो मंथली EMI आती है 25 साल की वो दैट इज अ 40,000 रुपीज़। सो अब हम इस 25 साल के लोन के टेन्योर को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके दो टिप्स है बेसिकली अगर सिंपल समझाया जाए। सो पहली टिप ये है कि अगर आप लाइक 40,000 रुपये की आपकी EMI आ रही है फॉर 25 ईयर्स, हर साल आप एक EMI अगर एडिशनल पे करते हैं तो आपका जो 25 साल का टर्म है ना वो दैट कम्स डाउन टू द 20 ईयर्स ओनली। सो ऐसे मान के चलो जैसे आपने पहले साल में 40,000 के हिसाब से टोटल बैंक को रिपे किया 40 इंटू 12 तो 4,80,000 रुपये। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग जो है मिसिंग पार्ट है, जो 4,80,000 है उसमें से 60,000 ही आपका प्रिंसिपल माइनस होगा जो 25 लाख आपने अमाउंट लिया हुआ है। रेस्ट जो 4,20,000 रुपये ना वो आपका एज ए इंटरेस्ट कंसीडर होगा। सो जो इनिशियल ईयर्स होते हैं जब आप बैंक को रिपे करते हैं तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं और आपका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम कंपेरेटिवली सेटल होता है बेसिकली इनिशियल ईयर्स में। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप 25 से 20 लाने के लिए आपको एक EMI एक्स्ट्रा पे करनी है बैंक को इन्फॉर्म करके वहाँ जाके। सो ये आपको सीधे 5 साल नीचे लग जाएगा। सेकेंड एक जो इसके पीछे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, वो ये है कि आप हर एक साल कंप्लीट होने के बाद अपनी जो EMI है ना उसको 7.5% से इंक्रीज कर दें। सो अगर हम सेम जो सिनेरियो इसको एग्जांपल की तरह पुट करें तो लाइक जो हम 40,000 रुपये फर्स्ट ईयर में EMI पे कर रहे हैं उसको हम अगर 7.5% नेक्स्ट ईयर इंक्रीज कर देते हैं तो 3,000 रुपये आता है बेसिकली 7.5%। मतलब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप पे करने जा रहे हो 43,000 रुपये। सेम जब थर्ड ईयर आएगा अगेन तुम बैंक को रिक्वेस्ट करके अपनी EMI इंक्रीज करा लो 7.5%। जब आप ये करते हो ना तो आपकी सीधे जो 25 साल का टर्म है ना वो 12 साल पे आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है जब आप इस इंक्रीमेंटल बेसिस पे अपने EMI पे करते हो। अच्छा, अगर ये दोनों ट्रिक्स को कंबाइन कर दो कि आप एक EMI भी एक्स्ट्रा पे करो हर साल प्लस 7.5% का जो आपने इंक्रीज कर रहे हो अपना EMI पेमेंट, दोनों कंबाइन कर दोगे ना तो योर टर्म रिपे टर्म बिल कम्स डाउन फ्रॉम 25 ईयर्स टू 10 ईयर्स। आई होप दिस विल हेल्पफुल फॉर योर रिपेइंग योर बैंक लोन इन शॉर्ट टर्म। थैंक यू।